हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप सभी का शिक्षा एजुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक शिक्षा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल्ड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एक मजेदार अंदाज में। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 7th में हैं। हम क्लास 7th में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि होगा उतना ही इंटरेस्टिंग जितना था फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था कि समानता किस किस तरह से है और उसके लिए कितने सारे चैलेंजेस हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि आपको बहुत जरूरी है कि आपके हेल्थ में किन किन इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि सेहत ही तो है हमारी खुशी का राज। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन भी तो पता होना चाहिए। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। मतलब हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे स्वास्थ्य विभाग में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। ये देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन हेल्थ की, कि हेल्थ होता क्या है। स्वास्थ्य सभी को पता है, लेकिन स्वास्थ्य एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है उसकी, तो हम हेल्थ की डेफिनेशन देख लेंगे। फिर हमारे देश में, हमारी कंट्री में हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी कैसी है, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है, ये हम देखेंगे। फिर हम उसकी फैसिलिटीज की और नीड्स की क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हम ये देखेंगे। फिर हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम देखेंगे कि किस तरीके से पब्लिक हेल्थ अपना रोल निभा रहा है। हम एक स्टोरी देखेंगे, द कोस्ट ऑफ अ कर्व, ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा कि कैसे दो दोस्तों की स्टोरी है, अमन और राजन, ये स्टोरी भी हम देखेंगे जो कुछ हेल्थ से रिलेटेड है। देन हमारा आ जाता है कि उसमें हमने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की, व्हाट कैन बी डन, द केरला एक्सपीरियंस, हम केरला जाएंगे और वहां का एक्सपीरियंस लेंगे। फिर द कोस्टा रिकन अप्रोच। तो इसी तरीके से हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, अब क्या है कि जितने भी पीपल्स होते हैं, पब्लिक्स होते हैं हमारी कंट्री के, वो क्या चाहते हैं कि सरकार इन इन चीजों पर ध्यान दे। अब वो कौन सी चीजें होती है, चलिए देखते हैं। कि पब्लिक चाहती है कि एजुकेशन बेस्ट हो, मेडिकल अटेंशन हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, शेल्टरिंग हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। तो देखिए, अगर हमें एक अच्छी कंट्री में रहना है तो लोगों की उम्मीदें होती है सरकार से, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या रोल है हमारे सरकार का। तो अब लोगों की क्या डिमांड्स होती है, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, तो किस किस फील्ड में होती है लोगों की। प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज होना चाहिए हमारे कंट्री में, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, बिजली भी सही से होना चाहिए, प्रॉपर रोड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की भी सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स करती है, पीपल्स की नीड्स होती है, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है अपनी गवर्नमेंट से। दिस चैप्टर एग्जामाइन्स द रोल ऑफ हेल्थ इन सोसाइटी। ये चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि हेल्थ का क्या रोल है हमारे सोसाइटी में, स्वास्थ्य कैसे जुड़ा हुआ है हमारे सोसाइटी से। सामाजिक वातावरण में आप रह तो रहे हैं, लेकिन उससे क्या इफेक्ट्स है, उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं और क्या सारी चीजें हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में। हमें स्वस्थ रहना है तो हमें उसके बारे में सारी जानकारी इस चैप्टर से पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, अब हेल्थ का मतलब आप हेल्थ से क्या समझते हैं। हेल्थ का मतलब केवल इलनेस से नहीं होता, बीमारी से नहीं होता, बल्कि हेल्थ का मतलब होता है आपका स्वस्थ रहना, मेंटली, फिजिकली और प्रॉपर आपका, आप बिल्कुल पीसफुल माइंड से
अपनी हेल्थ को क्या रखे, हेल्दी रहे। कहते हैं ना, आपको हेल्दी होना जरूरी होता है कि आप बिल्कुल प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले, प्रोटीन्स ले, आप अपनी डाइट प्रॉपर रख के आप एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें। ऐसी सारी चीजों से क्या कहलाते हैं, आप हेल्दी कहलाते हैं। तो हेल्थ का मतलब होता है आपका स्वस्थ रहना, एनर्जेटिक रहना, स्ट्रॉन्ग रहना। हेल्थ डजंट ओनली मीन इलनेस, मतलब हेल्थ का कनेक्शन सिर्फ बीमारी से नहीं होता है। इट इंक्लूड्स हैविंग अ साउंड माइंड एंड बीइंग एंजाइटी फ्री टू, टेंशन फ्री रहे आप, बिल्कुल अच्छे से रहे, बिना स्ट्रेस के रहे, बिना एंजाइटी के रहे। तो यही हमारी हेल्थ कहती है। फैक्टर्स सच एज गुड लिविंग कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, मतलब अच्छा वातावरण, अच्छी चीजें, अच्छा खाना, अच्छा खान पान, अच्छा स्वस्थ रहना, अच्छा पीसफुल माइंड, बहुत सारी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमारे हेल्थ पर क्या करती है, एक गुड इम्पैक्ट पड़ाती है कि हम क्या होंगे, इससे स्वस्थ रहेंगे, हमारे पास होगा एक हेल्दी माइंड, जिससे हम बहुत सारी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे और हमारे ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे आपके भी ड्रीम होंगे कि आप डॉक्टर बन जाए, आप इंजीनियर बन जाए, आप ऑफिसर बन जाए। तो इसी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्दी होना भी तो जरूरी है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल क्या रहे, प्रॉपर रहे, परफेक्ट रहे, जिससे आप अगर स्पोर्ट्स में जाते हैं, आप किसी जॉब करते हैं या आप कुछ भी करते हैं, तो आप एकदम फिट रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो इसी तरीके से हेल्थ की ये डेफिनेशन हुई। हेल्थ को आप कोरिलेट बीमारी से ही मत कीजिए, आप इसको कोरिलेट कीजिए, आप इसको डायरेक्टली रिलेट कीजिए स्वस्थ होने से, बिल्कुल हेल्दी माइंड रखने से। चले आगे देखते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। अब बात करते हैं हमारे भारत देश के हेल्थ केयर सर्विसेज की, कि भारत में कैसे कैसे सर्विसेज है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल स्कूल्स ऑन अर्थ एंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कंट्री में आपको बहुत सारे मेडिकल के स्कूल्स मिलेंगे और बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिलेंगे और अच्छे खासे डॉक्टर भी मिल जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक क्या है, बेनिफिशियल पॉइंट है कि ये हमारे लिए देखिए कि कितना सही चीज है कि अगर अब हमें हेल्दी रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपने आप को फिट रखना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी इतनी फैसिलिटीज है। ओवर 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। क्या आप जानते हैं कि हर साल 30,000 नए डॉक्टर बनते हैं? और ये कितनी बड़ा प्रॉफिट का सौदा है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो आपके लिए हर साल 30,000 डॉक्टर बनते हैं, जो कि आपका ट्रीटमेंट करते हैं और आपको ट्रीटमेंट करके किसी भी छोटी मोटी डिसीज से या कोई भी बड़ी से बड़ी चीजों से आपको बचा लेते हैं, और वो होते हैं हमारे डॉक्टर। ऑब्वियस है कि अगर अब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर की तो बात करना ही होगा, क्योंकि एक डॉक्टर ही हुए जो आपको किसी भी डिसीज से, छोटी बड़ी डिसीज से बचा लेते हैं। इसीलिए आप कभी भी डॉक्टर के पास जाने से डरिए मत, क्योंकि यही तो आपको फिट रखेंगे। अगर बाय चांस आप खेलते खेलते आपको कहीं बड़ी इंजरी हो जाती है तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट करके आपको ठीक करते हैं डॉक्टर। इसीलिए आप कभी भी डॉक्टर के पास जाने से मत डरिए, क्योंकि आपके पास हर साल नए 30,000 डॉक्टर्स हैं। Healthcare has grown tremendously over the years. Healthcare services हर साल बढ़ते जा रही है और ये हमेशा अच्छे और होते जा रहे हैं। लेकिन अब हम इसके पास्ट डेटा की बात करते हैं कि ईयर 1950 की बात करते हैं, तो तब सिर्फ कितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करते थे ईयर 1950 में? 2770, जो कि काफी कम है। सिर्फ इतने ही डॉक्टर थे ईयर 1950 में, सिर्फ इतने ही हॉस्पिटल्स थे, सिर्फ 2770, जो कि अगर इंडिया के रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये काफी कम था। लेकिन ईयर भी तो देखिए आप, 1950 की बात हो रही है, तो 1950 में क्या है, तब उतनी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, तो उस हिसाब से हमारे पूरे भारत देश में सिर्फ इतने ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। बाय 1995 दे नंबर, ये देखिए कि जैसे ही ईयर यहाँ पे बढ़ता है 1950 से 1991 पे आता है, तो ये नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो गया कि अब हमारे पास कितने हॉस्पिटल हो गए, 11,174। तो देखिए कि ये तो हमारे प्रॉफिट की बात हो गई ना।
कि पहले क्या हुआ कि पास्ट टाइम में क्या होता था कि 1950 में देखा आपने कि हमारे हॉस्पिटल्स की संख्या क्या थी, कम थी, मेडिकल फैसिलिटीज उस टाइम में नहीं थी। क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज अगर आप पुराने टाइम की बात करते हैं तो उतना ज्यादा प्रॉपर आपके पास में क्या था, डेवलपमेंट नहीं था, उतनी प्रॉपर सोसाइटी डेवलप नहीं हुई थी। उसी कारण से मेडिकल फैसिलिटीज भी क्या थी, डिक्रीज थी उस समय। लेकिन जैसे ही ईयर हमारा बढ़ता है तो मेडिकल फैसिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इससे होगी आपकी हेल्थ और बेहतर और अच्छी। इसलिए इतने मेडिकल हॉस्पिटल पे बढ़ गए जैसे ही ईयर बढ़ता है। तो देखिए इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इस तरह का डेटा अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास हो जाती है कोई भी सब्जेक्ट से लेकर, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड लेकर बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपके पास में इंटीग्रेट हो जाते हैं, और इसी इंटीग्रेशन को आप यूज करके एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। और आपके पास सिर्फ इतना सारा फैक्ट्स और डेटा हो जाता है तो आप किसी भी टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो जाती है। कि आप देखिए कि आपके पास में हर साल इतने सारे नए नए डॉक्टर बन रहे हैं, और कैसे आपके हॉस्पिटल फैसिलिटीज इंक्रीज हुई है। पहले कितने कम हॉस्पिटल्स थे, पहले कितने कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और हॉस्पिटल्स में वृद्धि हुई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। अब बात करते हैं सीधे कि अब 2017 का अगर हम डेटा की बात करें तो ये सीधे हॉस्पिटल्स को इंक्रीज करके आ जाता है 23,583। दैट्स वेरी गुड। क्या आप देख रहे हैं कि 1950 1991 को भी मात दे दिया 2017 ने। देखिए जैसे जैसे ईयर बढ़ता है वैसे वैसे डेवलपमेंट आता है, और आपके मेडिकल फैसिलिटीज में भी देखिए कितना ज्यादा डेवलपमेंट आ गया। कि पहले कितना कम हमारे पास में फैसिलिटीज थी, कितने कम हॉस्पिटल थे, लेकिन अब कितने ज्यादा है। और अगर अभी 2024 की बात करें तो अभी तो और ज्यादा हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हर ईयर में मेडिकल फैसिलिटीज का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। Many countries have a significant number of medical tourists who travel into India. क्या आप जानते हैं, ये एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगी कि बहुत सारे कंट्रीज से लोग टूरिस्ट आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज का यूज करने, यानी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं इंडिया में, क्योंकि माना जाता है कि इंडिया में एक बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है और यहाँ का ट्रीटमेंट भी काफी अच्छा है। तो यहाँ से पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं ट्रीटमेंट पर्पज से। तो ये देखिए कि यहाँ की अगर हम अब इकोनॉमिक्स पर की बात करें इंडिया की, तो मेडिकल फैसिलिटी से भी इकोनॉमिक्स क्या हो रही है, बढ़ रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं हर जगह से फायदा हो रहा है, हमारी हेल्थ में बोलो या फिर मैं उसमें इकोनॉमिक्स में बोलूँ। द थर्ड लार्जेस्ट में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या आप जानते हैं इस फैक्ट को कि हमारी जो कंट्री है द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है किसकी, एक्सपोर्टर ड्रग्स ग्लोबली इज इंडिया। मतलब दवाइयों का उत्पादक की अगर बात करें तो हमारी कंट्री तीसरे नंबर में है, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और है ही कि देखिए आपको गर्व महसूस होगा कि हमारा इंडिया तीसरे नंबर पर है दवाइयाँ उत्पादक के लिए, कि हमारे यहाँ से मेडिसिन ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, और वो भी इसीलिए हमारे पास में दवाइयाँ जितनी भी मैन्युफैक्चर हो रही है वो क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। उसी वजह से हमारा इंडिया पहुंच गया है थर्ड नंबर पे। ठीक है, मोस्ट डॉक्टर्स प्रिफर टू लिव इन अर्बन एरियाज, हेंस लिविंग रूरल रीजन्स विद लेस मेडिकल केयर सर्विसेज। मतलब कि देखिए आप देखते हैं अपने आसपास के उदाहरण लीजिए कि ज्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स होते हैं वो रहते हैं अर्बन एरियाज में। ठीक है, अर्बन एरियाज में रहते हैं, और इससे क्या हुआ कि अर्बन एरियाज में क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा हो गई, लेकिन जितने भी रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर क्या हो गई, लेस हो गई, लेस मेडिकल सर्विसेज हो गई। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। जैसे कि कोई भी अच्छी चीज होती है तो उसमें चुनौतियां आती है, उसमें ड्रॉबैक्स आते हैं। अच्छी चीज में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं। वैसे ही जैसे हमने देखा कि मेडिकल फैसिलिटीज कितनी अच्छी अच्छी, तो उसमें ये भी एक ड्रॉबैक आ गया कि अर्बन एरियाज में क्या है, डॉक्टर ज्यादा है, और रूरल एरियाज में मान लीजिए बहुत कम है, बहुत कम होते हैं रूरल एरियाज में डॉक्टर्स। और
और अब सेकेंड ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज के जो पीपल होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनको लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उन्हें कितने किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है अर्बन एरिया के हॉस्पिटल में अपने आप को ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया कि अगर रूरल एरियाज में भी उतनी ही सेम फैसिलिटीज होती, उतने ही हॉस्पिटल का डेवलपमेंट्स होता, तो क्या होता कि वहाँ के पीपल्स को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने डिसीज को जल्दी से ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए उनको बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी तय करना पड़ता है। देयर आर few number of doctor per patient ratio in rural areas than in cities। बहुत ही कम नंबर पर डॉक्टर पाए जाते हैं रूरल एरियाज में। और आप जानते हैं कि देखिए और कितने पर्सन्स इंडिया के हमारे हमारे कंट्री के पर्सन्स हर साल मर जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारी से। ठीक है, अराउंड इसका आंकड़ा है इतना। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हो गई कि देखिए कि इतने सारे पर्सन्स हमारे हर साल ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं। ये देखिए इतने पर्सन्स, ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे कंट्री में अगर अच्छी फैसिलिटीज है, लोग ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे रूरल एरियाज की बात करें या हमारे अर्बन एरियाज की बात करें, हमारे पूरे कंट्रीज की बात करें, तो क्या हो रहा है कि एनुअली लोग ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी से इतने प्रतिशत लोग मर रहे हैं, इतने लोग हर साल मर रहे हैं। एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, मतलब 2 मिलियन। आप देखिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है कि 2 मिलियन लोग मलेरिया से मर रहे हैं। और ये रिपोर्ट क्या है, अच्छी नहीं है। और इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, इसकी कमी होना चाहिए, इस ये आंकड़ा कम होना चाहिए। और ये हमारे इसमें हेल्थ फैसिलिटी में कहीं ना कहीं बहुत बड़े ड्रॉबैक्स है। कितने ज्यादा पब्लिक यहाँ से साफ हो रही है, वो भी इस तरह की खतरनाक बीमारियों से। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, लेकिन कहीं ना कुछ कमी होने के कारण इन सब चीजों का हमें सामना करना पड़ रहा है। और इन सारी चीजों के आपको देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज की हमेशा एक मेडिसिन लास्ट में छुपी होती है, तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या मेडिसिन छुपी हुई है लास्ट में। किसी भी चीज का एक लास्ट में ट्रीटमेंट छुपा होता है, तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट है हम देखेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाया है। जैसे कि अगर मुझे एक स्कीम में आपको शेयर करूं तो दैट इज आयुष्मान भारत। क्या आप जानते हैं आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जिससे लाखों लोग अपना इलाज फ्री में करा लेते हैं। और जो पुअर फैमिलीज होती है, पुअर कैटेगरी के पीपल होते हैं, वो इस स्कीम का यूज करके अपने फैमिली का इलाज करा पाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और ये स्कीम है आयुष्मान भारत। तो आप ऐसे स्कीम को भी अपने इस चैप्टर में एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है अपने हेल्थ से रिलेटेड। ये ऐसे कौन से स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम। आई होप कि ऐसी सारी चीजें, ऐसे सारे फैक्ट्स आपको अपने साथ ऐड करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब आप आ गए हैं क्लास 7th में और आपको अब जर्नी आपकी क्या हो रही है, बहुत ही मजेदार भी होते जा रही है, प्लस आपको थोड़ा ना थोड़ा बेस्ट तैयारी करने की जरूरत हो गई है। क्योंकि अब आपको खेल के साथ साथ, मस्ती के साथ साथ अब आपके लिए पढ़ाई भी है इतनी ही जरूरी। इसीलिए आपको क्या है, इस तरह के फैक्ट्स, इस तरह के डेटा हमेशा नोट डाउन करके रख लेना है, ताकि आपको पता हो कि हमारे पास में क्या क्या फैसिलिटीज है, हमारे साथ में क्या क्या लॉज है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या स्कीम्स है हमारी गवर्नमेंट की। तो ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। देयर आर वाटर बॉर्न डिसीज। क्या आप जानते हैं कि पानी से भी बीमारियां फैलती हैं? सभी को ऑब्वियसली ये पता होगा कि पानी से भी, साफ पानी ना होने के कारण भी कई तरह की डिसीज का आपको सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है। ये क्या हो रहा है कि पानी का साफ ना होना, ड्रिंकिंग वाटर का साफ ना होना, जिससे क्या हो रहा है कि 21% ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेस हो रही है पानी के साफ ना होने से। तो कौन कौन सी डिसीज है, दैट इज डायरिया, वॉर्म्स और हेपेटाइटिस। मतलब पानी, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां, ये 3
ऐसी डिसीज है जो कि आपके साफ पानी ना होने से आपको हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि क्लीनलीनेस का भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप रहना चाहते हैं हेल्दी, आप रहना चाहते हैं स्वस्थ। तो ये स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है, पानी का भी साफ होना देखना जरूरी है। एक बार एक गांव की कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था रिंकी। अब रिंकी ना पूरे 6 महीनों से बीमार थी। अब उसे उसके बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं खेल नहीं पा रही हूँ और मैं कंटिन्यू बीमार रह रही हूँ। लेकिन एक दिन रिंकी ने टीवी में देखा, जब टीवी उसके घर में उसके पापा देख रहे थे तो उसने देखा कि टीवी में दिखाया गया कि गंदे पानी से भी होती है बीमारियां, गंदे पानी से भी फैलती है बीमारी। तो रिंकी का तुरंत ही दिमाग चला कि कहीं ये सारी मेरी बीमारी का रीजन साफ सफाई तो नहीं। तो रिंकी ने अपनी मदर से कहा कि मम्मी, हमें अपना थोड़ा वातावरण चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा और क्लीनलीनेस से रहना पड़ेगा, शायद यही मेरी बीमारी का राज हो और मैं ठीक हो जाऊं। तो उसकी मदर ने अगले ही दिन से, उसके मदर फादर ने वर्क स्टार्ट कर दिया और घर बना दिया एकदम क्लीन और एकदम साफ पानी वो लोग यूज करने लगे। और उसका रिजल्ट मिल गया तुरंत 1 वीक में। देखा गया कि रिंकी बिल्कुल पहले की तरह हो गई, वो साफ पानी पीने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो देखिए ये होता है क्लीनलीनेस का फायदा कि देखिए आप ऐसे वाटर एंड बॉर्न डिसीज फैलती है, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां। अगर आप साफ पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप गंदे पानी के संपर्क में आते हैं, तो आप इन बीमारियों का सामना कर आपको करना पड़ सकता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल और खतरनाक साबित हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो देखिए कि आप कभी भी आपको अगर लगे कि हमें ये सारी चीजें करना है, तो आप अभी से ही फॉलो कर दीजिए, क्योंकि आपको तो बीमारी से बचना है। हमारे चैप्टर का ही नाम है हेल्थ। अब ने हमने हेल्थ की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हमें स्वस्थ रहना है, एंजाइटी फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और हमें स्वस्थ के साथ साथ हेल्दी माइंड रखना है, क्योंकि हमें अच्छे से एडुकेशन प्राप्त करना है। तो उन सब चीजों के लिए हमें ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना तो जरूरी होगा ना। तो उसी के लिए हमें क्या करना है कि क्लीन वाटर यूज करना चाहिए। 50% चिल्ड्रन, देखिए इंडिया में 50% चिल्ड्रन सफर कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन से, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। और देखिए कि ये हमारे पूरे इंडिया की बात हो रही है, तो 50% ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही और वो कुपोषित का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता। तो देखिए कि इस तरह की चीज भी आपको हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो उन ड्रॉबैक्स को आप समझिए और उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये भी तो आपको ही बताना है, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ड्रीम है डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर को तो अभी से इम्प्रूवमेंट्स की तरफ सोचना चाहिए कि अगर हमारी कंट्री में ये ड्रॉबैक्स है तो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, हम इसके लिए कैसे वर्क कर सकते हैं। तो माल न्यूट्रिशन के लिए भी देखिए, माल न्यूट्रिशन भी एक है समस्या है हमारी कंट्री की, जिससे सर्वाइव कर रहे हैं 50% चिल्ड्रंस। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट थिंग, दैट इज हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड नीड्स। मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हमारी जरूरतें देखते हैं कैसी। डॉक्टर्स की बात हो रही है अब यहाँ पे फिर से, they should have health centers, hospitals, laboratories for testing purpose, ambulance services and blood banks among others। देखिए अब क्या होता है कि हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज है, इसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हेल्थ सेंटर से, हॉस्पिटल से, लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज आपको पता ही है कि जांच के लिए जो होती है और टेस्टिंग पर्पस के लिए होती है लेबोरेटरी, जिसमें एक्सरे आपका निकाला जाता है। देखा जाता है कि जब भी आप कहते हो, अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, आप कहेंगे कि हमारे पैर में फ्रैक्चर है, मान लीजिए हमारे हाथ में फ्रैक्चर, तो उसके लिए क्या होगा कि आपका एक्सरे निकाला जाता है और उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है लेबोरेटरीज में। तो यही तो है लेबोरेटरीज। अब एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कब होती है, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा सीरियस है, कोई बीमार है, तो आप क्या करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। आई होप कि आप सभी को पता होगा एम्बुलेंस को आप जब कॉल करते हैं तो दैट इज 108, है ना। तो देखिए कि
इस तरीके से आपको ये सारी चीजें भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से कि हमारे पास क्या क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। ब्लड बैंक्स, ब्लड बैंक्स मतलब जहाँ पे ब्लड के पूरे बैंक्स, मतलब जिनको खून की कमी हो जाती है उनके लिए ब्लड को सेव करके रखा जाता है, ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज ब्लड बैंक्स। और भी बहुत सारी चीजें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ये है। ठीक है, to provide the required care and services, we need doctors trained in modern medicine as well as nurses and other healthcare workers. Medicines and equipment must also be available. तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या है, डॉक्टर्स की जरूरत होती है, ट्रेन्ड डॉक्टर चाहिए, आपको नर्सेस चाहिए और प्रॉपर हॉस्पिटल चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन फर्स्ट मेडिसिन चाहिए, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज की हमें नीड होती है। और प्रॉपर हेल्थ केयर वर्कर्स होना चाहिए कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं तो आप प्रॉपर वर्कर्स भी होना चाहिए जो प्रॉपरली हॉस्पिटल की देख रेख करें और आपकी भी देख रेख करें। अच्छी नर्सेज होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, ये सारी चीजें जरूरी है, रिक्वायर्ड है एक बेस्ट हेल्थ के लिए और बेस्ट हेल्थी हमें रहने के लिए। अब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में अगर आप, अब हमारी कंट्री की बात चल रही तो हमारे कंट्री के पास क्या बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज है अबाउट मेडिकल। ठीक है, हमारी कंट्री जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि बहुत सारे टूरिस्ट क्या आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने हमारे भारत देश में आते हैं। और क्योंकि उनका मानना है कि हमारे भारत में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है और बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट है, दैट्स व्हाई इंडिया हैज अ वास्ट नॉलेज बेस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोविजन। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए इंडिया के पास बहुत ज्यादा अधिक नॉलेज है, बहुत ही प्यारा नॉलेज है, जिससे क्या हो रहा है कि उसके ट्रीटमेंट से फायदा भी होता है। इसलिए लोगों का मानना है इट इज पॉसिबल फॉर द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम टू कवर अ लार्ज पॉपुलेशन लिविंग अक्रॉस मैनी लिविंग। क्या यह पॉसिबल है कि जितनी भी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज है वो हम प्रोवाइड कर दे विलेजेस में। देखिए क्या हो रहा है कि विलेजेस के लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को यूज करने के लिए। अब उनके पास तो कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं, जिसके कारण उनको बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है और अर्बन एरिया में आना पड़ता है, अर्बन सिटी में अपना ट्रीटमेंट करने आना पड़ता है। जिसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो जब रास्ते में आते हैं, रास्ते में आते ही आते अगर कोई पेशेंट सीरियस है तो उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उनके पास में प्रॉपर क्या था, सर्विसेज नहीं थी कि वो वहां तक जल्दी पहुंच पाए और ट्रीटमेंट कर पाए। अगर इफ ये पॉसिबल होता कि रूरल एरिया में ही इतने अच्छे सही हॉस्पिटल होते, प्रॉपर हॉस्पिटल होते, तो क्या होता कि प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन के कारण, प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज के कारण रूरल एरियाज के लोगों को भी इतना सफर नहीं करना पड़ता। इसलिए मेरा मानना है, आप सभी का भी मानना है कि रूरल एरियाज में क्या हो कि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचे और वहां पे उतने ज्यादा मॉडर्नाइज हॉस्पिटल्स हो। क्योंकि अगर अब हम बात करें तो आप देखें दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता, अगर हम ऐसे सारे सिटीज में देखें तो यहाँ पे मॉडर्न हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट हो रहा है, मॉडर्न मेडिसिन का यूज किया जा रहा है, मॉडर्न डॉक्टर्स हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन ट्रीटमेंट का यूज करके ट्रीटमेंट को ठीक कर देते। लेकिन वही अगर हम बात करें छोटे छोटे गांव की और विलेजेस की तो वहाँ पे क्या है, प्रॉपर ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, जिसके कारण लोग कई बार अपने बुरी हेल्थ का वो कर लेते हैं, बुरी हेल्थ का शिकार हो जाते हैं और कई ऐसे खतरनाक बीमारियों से गुजर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, जो कि एक बहुत ही हमारे लिए समस्या पूर्वक विषय है ये कि रूरल एरियाज में क्या होना चाहिए, वहां पे भी प्रॉपर हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये एक हमारी डिमांड है। और ये प्रोग्रेस मेडिकल सर्विसेज, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी आर स्टिल नॉट अवेलेबल टू ऑल पीपल। तो ये सभी के लिए अभी तक के अवेलेबल नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के पास इतना ज्यादा वास्ट नॉलेज है तो वास्ट नॉलेज के थ्रू क्या है, अभी भी लेके सब पूरे हमारे सभी लोगों के पास में प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, जो कि होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हेल्थ केयर पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग कि सभी
सभी मेडिकल फैसिलिटीज का क्या कर रहे हैं, प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, सभी इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में ना तो बेहतर ट्रांसपोर्ट है, ना ही वो इतने ज्यादा क्या होते हैं, रिच होते हैं कि वो जाके प्रॉपर से अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये रेशियो क्या है, कम है। इस तरह का रूरल एरियाज में आपको ज्यादा सामना करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज, नॉलेज, ये सारी चीजें नहीं, जिससे इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। और हेल्थ केयर, जो सोसाइटी में हमें प्रॉपर हेल्थ केयर पहुंचाना सभी सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी पॉइंट है कि हम प्रॉपर हेल्थ केयर डेवलप करें। हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल रूरल एरियाज में भी करें। द कंट्री हैज द मनी, हमारे कंट्री में मनी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन ये सब चीजें होने के बाद भी क्या हो रहा है कि हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है सभी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपके कंट्री के पास में पैसा है, दौलत है, शौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्रॉबैक हो गया। कि देखिए कि सभी के लिए हेल्थ फैसिलिटीज भी इक्वल होना चाहिए, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर इक्वलिटी पढ़ ही चुके हैं। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ये एक ड्रॉबैक नजर आ रहा है कि हमारी कंट्री के पास पैसा है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटी आज भी हमारे पास में ऐसी नहीं है कि रूरल एरियाज के पीपल को सफर ना करना पड़े। ये हो गया आज हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। अब हम हमारे सेकंड पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे, हम केला घूमने जाएंगे, हम केला का एक्सपीरियंस करेंगे और क्या क्या चीजें, व्हाट कैन बी डन, और क्या चीजें हुई है, क्या होने वाली है। और हम एक स्टोरी भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और कैसे कैसे सभी लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज से रिलेटेड। हम और भी डेटा फैक्ट्स आगे के पार्ट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे, क्योंकि डाउट हुआ तो आपका वहां पे सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह ढेर सारी मजे कीजिए, मस्ती कीजिए, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई के साथ साथ आप क्या कीजिए, अपनी डेली लाइफ से ये सारे चैप्टर्स को रिलेट कीजिए कि देखिए आसपास और अपने आप को स्वस्थ रखना है, सभी को स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे और किन किन एरियाज में अभी भी इम्प्रूवमेंट बाकी है, किस किस एरिया में अभी भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द chapter first of class 7. Let's continue to learn and engage in meaningful discussions. Thank you.